हेलो दोस्त लोग, कैसे हो भाई लोग। सब भाई अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और गुड मॉर्निंग सभी को। और आज के सेक्शन में हम एक्सरसाइज 3.3 का सवाल स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हम इसके पीछे वाला वीडियो में भाई इसके पीछे वाला वीडियो में 3.2 3.2 बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुके हैं। यदि आपको समझना होगा, यदि आपको जानना होगा, पढ़ना होगा तो जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। लेकिन जाकर देखिए। और कितना बच्चा लोग देख नहीं रहा है, तो वो जो नहीं देख रहा है वो बहुत ही बड़ा गलती कर रहा है। ऐसे मोबाइल चलाने के लिए 1-1.5 घंटा मम्मी पापा से मांग लेगा, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं मांगा कि हाँ मम्मी थोड़ा दीजिए, पढ़ने का है चाहे ये करने का है, नहीं मांगेगा। अब पढ़ने के लिए मांग भी लेता है तो पढ़ेगा नहीं, वो उल्टा सीधा वीडियो देखकर टाइम बर्बाद कर देता है। तो देखिए, जब आपके पास देखिए अभी मोबाइल चलाने के लिए आपके पास समय बहुत ज़्यादा है। 10वां बाद इंटर बाद खाली मोबाइल ही चलाना है, बैठ कर दिन भर चलाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी स्टार्टिंग जो है भाई, ये टाइम दोबारा नहीं मिलने वाला है। ये एक बार हाथ से निकल जाएगा भाई ना, तो छटपटाट पटपटात रह जाएंगे, नहीं मिलने वाला है। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि यदि आपके पास टाइम बच रहा है भाई, तो टाइम का भरपूर समय पर ध्यान दीजिएगा, भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो चलिए आते हैं सवाल पर। और इसके पीछे वाला वीडियो में अब देखिए, इसके पीछे नीचे वाला वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि बता चुके हैं। और देखिए 3.3 में 1 नंबर सवाल प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है। इसमें 4 सवाल है। अब बताइए, जो आप पीछे पढ़ चुके होंगे, यदि आप पीछे वाला वीडियो देख चुके होंगे जो हम बताए हैं थ्योरी में, यदि आप पढ़ चुके होंगे तो पक्के ही अपने मेरे बनाने से पहले आप बना देंगे, इतना हम दावा के साथ बोलते हैं। लेकिन नहीं पढ़े होंगे तो आपसे ये नहीं बनेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आपसे ये नहीं बनेगा। लेकिन जब आप पढ़ चुके होंगे, ये वीडियो देख चुके होंगे इसके पीछे वाला थ्योरी वाला, तो हमको आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि तुम लोग के आप पक्के बना लेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले बोले थे कि प्रतिस्थापन विधि बोले चाहे विलोपन विधि बोले, प्रतिस्थापन। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट होता है ना, मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। हर एक बार एग्जाम में ये पूछ देगा, नहीं तो विलोपन भी पूछ देगा, नहीं तो प्रजगुणन विधि। तीनों को तीनों बढ़िया से बताया हम। तो तीनों में से कोई भी सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए, विलोपन हो चाहे प्रतिस्थापन हो, पहले सबसे पहले समीकरण 1 बनाना पड़ेगा और समीकरण 2 बनाना पड़ेगा। बना दिए। अब देखिए यहाँ पर बोलेंगे समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 से पकड़ेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 कहाँ है भाई, यहाँ पर है। तो x प्लस का y बराबर का 14, ये क्या है, समीकरण 1 है। हमको यहाँ से x का मान निकालना है। समीकरण 1 उतारे यहाँ पर, इससे समीकरण 1 यहाँ पर उतारे, इससे हमको x का मान निकालना है। तो x को इधर रहने देंगे, बाकी सबको उधर रहने देंगे। तो x यहाँ है, प्लस इधर माइनस आएगा, यानी 14 प्लस में y इधर है, इधर आएगा तो माइनस का y। इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, 3। तो देखिएगा, एक और यहीं पर बात समझने वाला है कि समीकरण 1 से निकालेंगे, समीकरण 1 से, तो ये x का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। जब ये x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो ये मान इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर बोलेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का है भाई, ये वाला है। क्या है, x माइनस का y और बराबर का 4। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, x माइनस वाई बराबर का 4। अब देखिए x का मान क्या है भाई, 14 माइनस वाई है। देखिए बोले हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ पर उतारेंगे और x का मान जो है भाई इसमें रख देंगे। x की जगह पर x का मान क्या है, 14 माइनस वाई, तो यहाँ पर x है। तो x जगह पर क्या रखें भाई, 14 माइनस का वाई, ये माइनस का वाई तो माइनस का वाई, और बराबर 4 तो बराबर 4। यहाँ पर 14, ये माइनस माइनस 2y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 14 है यहाँ पर, कहा है भाई 14, नहीं 4 है, सॉरी 4 है यहाँ पर, 4 है यहाँ पर, कहा भाई 4 है। तो अब देखिएगा यहाँ पर 4 है, कहा है भाई 4 है। अब चूंकि जानते हैं भाई कि यहाँ पर 4 है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x का मान रखे, x का मान 14 माइनस वाई था, तो x जगह पे x 14 माइनस वाई, माइनस तो माइनस वाई तो वाई, बराबर 4 तो 4, 14 का 14 माइनस 1 वाई, माइनस 1 वाई, माइनस के 2 वाई। क्या है, जोड़ दिए, कैसे कि दोनों का चिन्ह क्या है भाई, माइनस है। आज जब चिन्ह सेम होता है तो दोनों का करते हैं भाई, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिए तो माइनस का 2y। अब देखिएगा, बस फिल्म बन चुका है भाई। अब देखिएगा, यहाँ से y का मान निकलने वाला है ना, ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब बोलेंगे सर इसको ही काहे भेज रहे हैं, कैसे कि भाई अंक वाला जात इधर है, ये y वाला जाता है, y का ऐसे भी मान निकलना है, तो y को एक ही रखेंगे,
इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी इधर खाली बच जाएगा माइनस का 2y और इधर बराबर में पहले से 4 है और माइनस का 14 हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस के 2y घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल 2 पचे 10, यानी y बराबर क्या हो जाएगा भाई 5, जो कि आपका सवाल का आंसर यही हो जाएगा। तो अभी ये काथी का हुआ, y का मान निकाले, अभी काथी का मान निकालना है भाई, काथी का मान निकालना है, अभी x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। देखिए विलोपन हो या प्रतिस्थापन हो चाहे बृहज्गुणन विधि हो, ये तीनों विधि का मतलब होता है x और y का मान निकालना। तो यहाँ पर y का मान निकाल दिया, बाकी अभी x का मान नहीं निकाले हैं। तो देखिए ये जो y का मान आएगा उसको समीकरण 3 में रखेंगे, ये जो y का मान आएगा समीकरण 3 में, तो बोलेंगे यहाँ पर कि y का मान, यहाँ पर बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 यहाँ पर है x बराबर 14 और माइनस का y। अब देखिएगा y का मान क्या है भाई 5 है, तो y यहाँ पर है, यानी 14 माइनस के 5 घटाएंगे तो कहा जाएगा भाई 11, सॉरी कहा जाएगा भाई 9 आएगा, कहा आएगा 9, यानी x बराबर कहा जाएगा 9। तो एक बार फिर से समझिए, समझा रहे हैं एक बार फिर से। पहले समीकरण 2 को दिया होगा एक है, तो समीकरण 1 मान लेंगे इसको, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से x को मान निकालना है, समीकरण 1 से x का मान निकालना है, तो बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को यहाँ पर उतारेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस में x का मान निकालना है, तो x को इधर रहने देंगे और बाकी सबको इधर, प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये कहा जाएगा समीकरण 3। अब x का मान समीकरण देखिए कहाँ से निकाले हैं, 1 से निकाले हैं, तो x का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, जिससे निकालेंगे उसमें नहीं डालेंगे। तो 1 से निकाले तो 1 में नहीं रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे भाई समीकरण 2 में। तो बोलेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पड़ते हैं, देखिए लिखे हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 जो है इसको यहाँ पर उतार दिया है, x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 4। y का मान का है, x का मान का है भाई, x का मान का है 14 माइनस वाई, तो ये x यहाँ पर है तो यहाँ पर रखें 14 माइनस वाई, तो माइनस वाई बराबर 4, तो बराबर 4। अब माइनस का 1 वाई, माइनस का 1 वाई, माइनस के 2 वाई बराबर 4, तो बराबर 4। अब देखिएगा ध्यान से, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी इधर बात जाएगा माइनस के 2 वाई, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, पहले से 4 है माइनस का 14 हो जाएगा। अब देखिएगा ये माइनस से देखिए इसमें से घटेगा तो -10, का 10 आएगा, का से दोनों में से बड़ा कौन है भाई, ये बड़ा है, इसका मान -10, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 पचे 10, यानी y का मान कितना आएगा 5। अब देखिए y का मान हम किससे निकाले भाई, समीकरण 2 में रखकर निकाले, समीकरण 2 में। तो y का मान जो आएगा, जो भी y का मान आएगा भाई, जो भी y का मान, उसको हमेशा आपको समीकरण 3 में रखना है। y का मान जो भी आएगा तो कहाँ पर रखना है भाई, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में रखे x बराबर 14 माइनस वाई है, समीकरण 3 कहाँ भाई, समीकरण 3 यहाँ पर है, इसको उतारे हैं। और देखिए y का मान क्या है भाई 5, तो 5 यहाँ से बना लिए है ना। तो आपका जो सवाल है यहाँ पर बन गया, ऐसे ही बनेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। समझ में नहीं आया होगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स इतना बड़ा है ना, उसमें जो लिखना होगा लिख दीजिएगा कि सर समझ में आया अच्छा है नहीं आया, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। चलिए देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए भाई आपके पास अगला सवाल ये सवाल है, तो देखिए इसको भी ध्यान से बनाएंगे, इसको भी बढ़िया से बनाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा ई बार सवाल का है, इसको भी प्रतिस्थापन विधि सोल्व करना है। तो सबसे पहले ये तो सोच दिया है समीकरण एक बात बता रहे हैं कि समीकरण हमको सोच चाहिए। देखिए ये सोच दिया है एस माइनस टी बराबर टी है, क्या भाई टी है, एस माइनस टी बराबर 3, लेकिन ये जो दिया है भाई बट्टा के रूप में दिया, क्या भाई एस बटे टी, एस बटे 3 और प्लस के टी बटे 2। तो ये सोच दिया है, लेकिन ये सोच नहीं दिया है, तो इसको सोच करना पड़ेगा। ऐसे कि थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, ये थोड़ा टेढ़ बन रहा है, तो इसको टेढ़ बना है तो इसको मार कर सोच करना पड़ेगा ना। तो जो टेढ़ बन रहा है उसको सोच करना पड़ेगा, ये सोच है तो इसको छोड़ देंगे, और ये अभी सोच नहीं है तो इसको टेढ़ है तो इसको सोच करेंगे। तो सोच कैसे किया जाता है, देखिए जब भी इक्वेशन होता है सोच होता है, टेढ़ नहीं होता है। टेढ़ इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा, आपसे बहुत दिक्कत, आपको बहुत परेशानी देगा ना। तो सबसे पहले 3 है 2 है, 3 2 कैल्शियम कितना लगेगा भाई 6 लेंगे। अब देखिए 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 होते हैं, यहाँ पर 2 है तो 2 में से तो 2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 2 के पहाड़ में 6 3 बार में, 3 से 30 से गुणा करके 3t हो जाएगा, और इधर का हो जाएगा बराबर का भाई, बराबर का 6 है। अब देखिएगा नीचे में कुछ नहीं था है भाई 1 है, तो 2s प्लस के 3t में 1 से गुणा करेंगे तो 2s प्लस का 3t, और 6 में 6 से क्या हो जाएगा भाई 36 हो जाएगा। अभी देखिए अब सोच हो गया, तो इसको समीकरण का मान लेंगे भाई 2 मान लेंगे। अब सोच हो गया, ये समीकरण का हो गया 2, तो समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, हम क्या बताए भाई कि जब समीकरण 1 2 बन जाएगा तो समीकरण 1 से लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, समीकरण
एक से समीकरण एक से, समीकरण कहाँ भाई यहाँ पर है, एस माइनस के टी बराबर का 3। हमको कहाँ निकालना है, सबसे पहले एस का मान निकालना है। तो एस का मान निकालना है तो इधर 3 है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का टी हो जाएगा। देखिए ये टी है ना, ये टी है और नहीं तो रुकिए, ऐसा नहीं लिखते हैं, नहीं तो आप घबरा जाइएगा। देखिए टी है ये, अब बुझाएगा आपको ना, तो ये कहा भाई टी है। तो एस, देखिए एस बराबर क्या है भाई 3 प्लस के टी आया। अब जो बताए हैं कि ये कहाँ से निकाले, समीकरण एक से निकाले। तो एस का मान समीकरण एक से निकाले तो एस का मान समीकरण एक में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ये जो निकाले कहा जाएगा भाई समीकरण 3 हो जाएगा। तो एस का मान समीकरण एक से निकाले, समीकरण एक से। अब इसको कहाँ रखना है भाई, समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ भाई 2s प्लस के 3t बराबर 36, 2s प्लस के 3t बराबर के 36। अब देखिए एस का मान का दिया भाई 3 प्लस के 3t दिया है, तो एस इधर है ना भाई, तो ई यहाँ पर 2 ही गुना में है, 2 इसका क्या है, इसके गुना में है, तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद कुछ देंगे और इस जगह पे इतना लिखेंगे 3 प्लस के टी लिखेंगे। क्या लिखे भाई 3 प्लस के टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे टी लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, 3t है तो 3t, और उसके बाद क्या लिखेंगे भाई 36 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 36। अब देखिए गुना में है, ये गुना में है तो गुना कीजिए, 2 में से का 2 में 3 से का हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, 2 में टी से 2t हो जाएगा। अब देखिएगा ये प्लस 3t तो थो, प्लस का 3t, अब बराबर में 36, क्या हो जाएगा भाई बराबर में 36। अब 2 गो टी और 3 गो टी, कई गो टी हो जाएगा भाई, कई गो टी हो जाएगा 5 गो टी, 5 गो टी बराबर के 36। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 5t बराबर 36 इधर है और प्लस इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी 5t बराबर घटेगा कितना आएगा भाई 30 आएगा। 6 5 30, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा भाई 6। तो ये काठी का मान है टी का मान। तो यहाँ पर एस होता, यहाँ पर एस, तो यहाँ पर एस का मान देखिए, वहाँ पर कहा था भाई एक्स का मान समीकरण 2 में रखे। देखिए ध्यान से समझिएगा भाई, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एस है तो एस का मान कहाँ रखे भाई समीकरण 2 में, तो काठी का मान है टी का मान। तो जो यहाँ पर मान आएगा उसको समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए टी का मान आ गया, अभी हमको काठी का मान निकालना है एस का मान, तो टी का मान समीकरण इसमें रखेंगे तो समीकरण एस का मान आ जाएगा। तो हम क्या बोले, उसमें एक्स वाई था तो पहले वाई का मान निकला, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखा तो एक्स का मान आया, इसमें भी समीकरण 3 है, टी का मान है, समीकरण 3 में टी का मान रखेंगे तो कहाँ से आएगा भाई इसका एस का मान आ जाएगा। तो बोलिए यहाँ पर टी का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या भाई यहाँ पर है, एस बराबर 3 प्लस के टी। अब देखिए यहाँ पर टी का मान का देखिए 3 का 3 और टी का मान का दिया भाई 6 दिया है, यानी एस बराबर कहा जाएगा भाई 9 आ जाएगा, कहा जाएगा भाई 9। चूँकि आपका सवाल का आंसर यही हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको समझ में, देखिए यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, टी दिया है, एस भी दे सकता है, जेड भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, माने चर जो राशि होता है ए से जेड तक ले कुछ भी दे सकता है। तो आपको बस यही दिमाग रखना है कि समीकरण प्रतिस्थापन विधि बोलेगा हल करने के लिए, तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 बनाएंगे। समीकरण 1 से जो स्टार्टिंग होगा उसका मान निकालेंगे, एस है तो एस का मान निकालेंगे, और जो ये एस का मान निकालेंगे उसको समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में, और समीकरण 2 से मान टी का मान निकल गया, ये टी का मान समीकरण 3 में रख देंगे, एस का मान आ जाएगा, बस हो गया। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल भाई, इसके आगे वाला सवाल देखिए, इसका अगला सवाल देखिए। अब देखिए भाई ये वाला सवाल 3 नंबर सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल बनाना है। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, लेकिन देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई 3 मिल रहा है कॉमन, क्या मिल रहा है 3 कॉमन, तो 3 इसमें से निकालिए, 3 निकालेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ से 3 गायब हो जाएगा तो खाली y बच जाएगा, और बराबर का 9, 3 तिया 9, यानी 3x माइनस का y बराबर का 3, और इसको मानेंगे समीकरण 2। चूँकि अब देखिए यहाँ पर 3x तो यहाँ पर 3x, यहाँ पर y तो यहाँ पर y, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3। जब ऐसा सवाल होगा कि दोनों इक्वेशन सेम है तो उसका हल नहीं होगा भाई,
उसका हल नहीं होगा, उसका अनेक हल होता है भाई। इसका क्या कीजिएगा भाई, जब y का मान निकालिएगा तो y का मान सब कट जाएगा, x का मान निकालेगा तो x का मान सब कट जाएगा, तो किसका मान निकालिएगा। तो इस तरह के सवाल का आप हल नहीं होगा, कहा भाई हल नहीं होगा। कहा भाई संपाती है, और संपाती क्या होता है भाई, संपाती कहे संपाती ही बता दे भाई। देखिए ये कहा है A1 है, यहाँ कुछ नहीं तो भाई B1 है या C1 है। तो चूंकि आपको पढ़ा चुके हैं कि A1 का मान क्या दिया भाई 3 दिया है, B1 का मान क्या दिया है भाई 1 दिया है, C1 का मान क्या दिया है 3 दिया है। अब देखिएगा A2 का मान क्या दिया है भाई 3 दिया है, B2 का मान क्या दिया है भाई -1 दिया है, C2 का मान क्या दिया है भाई 3 दिया है। अब फॉर्मूला है A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। A1 का मान क्या दिया भाई, A1 का मान 3 दिया है, तो यहाँ पर रखिए A1 का मान 3, A2 का मान 3। अब देखिएगा B1 का मान -1 तो -1, B2 का मान -1 तो -1, C1 का मान 3, नीचे में 3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, नहीं हिजो 1 बचेगा, 1/1, हिजो 1/1 बचेगा और हिजो 1/1 बचेगा। आज जब तीनों बराबर होता है, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, जब तीनों बराबर होता है क्या बोलते हैं भाई संपाती बोलते हैं। अब देखिए कितना लड़का लोग बुझा ही नहीं रहा होगा कि संपाती कहाँ से लिखते हैं, संपाती रेखा। तो इसके पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं, जब तीनों बराबर होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है तो संपाती उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं संपाती। ये सूत्र होता है, चूँकि इसके पीछे वाला वीडियो में लिखवा दिए हैं, आप नहीं लिखे हैं तो ये आपका गलती है, जाकर पीछे वाला वीडियो देखिए और एंजॉय से इस टॉपिक को देखिए। तो ये हो गया, ये कट गया। तो संपाती का क्या होता है भाई अनेक हल होता है, संपाती का होता है भाई अनेक हल होता है। तो चूँकि इसका हल नहीं होगा, अनेक हल है ना, अनेक हल वाला का हल नहीं करते हैं ना, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो चूँकि आपका सवाल का यही आंसर हो जाएगा। अब इसके अगला सवाल देखेंगे, उतार लीजिए पुलिस को देख लीजिए, उसके बाद अगला सवाल देखेंगे। और देखिए यदि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जो भी समझा है ना जाकर देखिए। देखिए आप सोच रहे हैं कि लंबा समय टाइम है, अब मेरे पास लंबा है टाइम, लेकिन लंबा टाइम नहीं आपके पास। आप सोचेगा तो एक तरह से ना आपके पास बहुत ही कम समय है। जहिया से आप स्टार्ट करेंगे वो दिन से पता चलेगा कि उस दिन से बहुत आगे सिलेबस निकल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है, देखिए हम क्या बोले थे आपसे कि आपके पास 10-12 सब्जेक्ट है, 10-12 सब्जेक्ट को कवर करना बहुत ही माने कि वीरता वाला काम है ना। तो हम क्या बोले है ना, पढ़ाई कीजिए अभी से, 2-4 सब्जेक्ट अभी क्लियर कर लीजिए, उसके बाद जो बचेगा उसको क्लियर कीजिए कर लीजिएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट सवाल। अब देखिए भाई लोग आपके पास अगला सवाल ये है, तो इसको देखिए, इसमें ये जो दिया है दशमलव में दिया है, तो दशमलव दिया है तो दशमलव उड़ाइए, क्या दिखेगा तो पहले दशमलव उड़ा लीजिए। देखिए दशमलव उड़ेगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो क्या बैठेगा 10। ये नहीं चर अंक नहीं भाई, अंक को हम बोल रहे हैं, ये चर अंक नहीं है, अचर। देखिए अचर अंक होता है, ये अंक नहीं है, चर राशि है। तो अंक का है 2 है तो 1 जीरो बैठेगा। यहाँ पर एक अंक का है भाई 1 तो 1 जीरो बैठेगा। यहाँ पर भी कहा अंक 1 है। दशमलव के बाद जितना अंक होता है नीचे में उतना 1 पर जीरो बैठा है, कहाँ बैठता है भाई 0। दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना 1 पे नीचे में 0 बैठता है। अब देखिए 10 कैसे में कितना है भाई 10 हो जाएगा ना भाई। 10 से 10 कैंसिल तो ऊपर का बचेगा भाई खाली 2x बचेगा, क्या बचेगा 2x। देखिएगा ध्यान से। अच्छा है देखिए ना, ऐसे क्या करना है देखिए ना, देखिएगा डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल तो यहाँ पर 3y हो जाएगा, और इधर में क्या होगा भाई बराबर का 13/10 हो जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं कि 0.4x प्लस के 0.5y और बराबर के 2.3, इसको मिटा देते हैं ना। अब देखिएगा ये कट गया तो क्या बच गया भाई, क्या बच गया 2x प्लस के 3y और बराबर का 13 और इक्वेशन 1 हो जाएगा। हो गया, सोच हो गया। अब दशमलव फशमलव नहीं है, अब दिक्कत नहीं होगा। और कितना को तो देख कर भाई दशमलव को डर लगता होगा, क्या इधर दशमलव दिया है। कोई बात नहीं है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझिए और परखिए, उसके बाद बनाइए। ये नहीं कि क्वेश्चन देखे और देखने के बाद भड़क गए। जैसे क्या होता है कि आप देख लें कोई अचानक कोई चीज़ लोग तो आई दादा क्या हो गया ना, सांप दिखता है अचानक तो डर जाते हैं, लेकिन सांप आपसे भी डर जाता है, आपको भी देखकर भागने लगता है। तो आप जानते हैं कि आप ही डरते हैं, सांप भी डरता है ना। देखिए दशमलव के बाद एक अंक तो यहाँ पर 1, दशमलव के बाद एक अंक तो यहाँ पर भी 1, दशमलव के बाद एक अंक तो यहाँ पर भी 1। अब हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, यहाँ पर क्या बच जाएगा। देखिए 10 का एलसीएम 10 हो जाता है, यहाँ पर 4x, यहाँ पर 5y और बराबर का 23/10। 10 से 10 कैंसिल, 4x प्लस का 5y और बराबर का 23, समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और 2 हो गया। उसके बाद क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है भाई
कि समीकरण 1 से क्या करेगा, समीकरण 1 से क्या निकालेंगे भाई, x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो हमको लगता है कि आप लोग ये बना लेंगे, है ना, ये बना लेंगे। और उसके बाद नीचे भी 2-4 सवाल है ना, नीचे भी 2-4 सवाल है। चाहे चलिए बना देते हैं इसको। देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे तो बोलेंगे यहाँ से कि समीकरण 1 से समीकरण क्या है भाई, 2x प्लस के 3y बराबर का 13। हमको x का मान निकालना है तो x इधर आएगा, बाकी सब उधर चले जाएगा। 2x देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये 2x इधर प्लस में आएगा तो इधर माइनस में, यानी 13 और माइनस का 3y, ये गुणा में है 2, इधर आएगा तो भागा में। खाली x का मान निकालना है भाई, ना तो x रहेगा इधर, है ना, इधर आ जाएगा गुणा में। ये समीकरण का हो जाएगा 3। हम बोले ना कि x का मान निकालेंगे तो बन जाएगा समीकरण 3। अब ये जो x का मान है कहाँ से निकाले भाई, समीकरण 1 से। तो इसको समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है भाई, यहाँ पर है। उतारिए इसको, 4x प्लस के 5y और बराबर का 23। x का मान x जगह पर रखना है, x का मान x जगह पर रखना है। तो ये 4 को बाहरी कर देंगे और x जगह पर इतना लिख देंगे, 13 माइनस के 3y और बट्टे में 2 और यहाँ पर कोष्ठ हो जाएगा। और देखिए प्लस तो प्लस, 5y तो 5y और बराबर का 23। एक बार फिर से देखिए, 4 तो 4, x का मान जो दिया है उसको लिख देंगे, प्लस तो प्लस, 5y तो 5y बराबर 23 से 2 से काटाएगा, 2 दूनी का 4 कर देंगे। अब गुना कीजिए 2 से, 13 दूनी का 26 हो जाएगा और माइनस तो माइनस, 3 दूनी का 6y हो जाएगा और ये प्लस 5 तो प्लस का 5y और बराबर का 23। अब देखिएगा यहाँ पर 26, ये प्लस माइनस घटता है तो ये माइनस से प्लस तो घटेगा। कहाँ से कि जीत, देखिए काहे घटेगा, कहाँ से कि चिन्ह का है भाई सेम है, चिन्ह सेम है नहीं है, चिन्ह अलग अलग है। अब जब जात सेम रहेगा तो घटेगा। तो 6y में से 5y जाएगा तो कितना बचेगा भाई, माइनस के 1y। क्या बचेगा, माइनस के 1y। तो खाली y लिखा जाता है, बराबर का 23। इसका जात इधर है तो इसको भेज देंगे, यानी इधर माइनस y बच जाएगा, इधर 23 और माइनस का 26। अब देख घटाइए इसको, माइनस का y क्या घटेगा, कहाँ से कि माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y का मान क्या आ जाएगा 3। ये कहाँ से है भाई, समीकरण 2 से निकाले। कहाँ से निकाले, समीकरण 2 से। तो y का मान आ गया। तो हम बोले हैं कि जो y का मान आएगा उस समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। बोलिए यहाँ पर कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पर है। उतारिए इसको, x बराबर 13 माइनस का 3y और नीचे में 2। अब देखिए 13 माइनस का 3 गुना y का मान कितना है भाई, 3 है। तो y यहाँ पर, तो y का मान 3 यहाँ पर रख देंगे। क्या रख देंगे भाई, 3 और नीचे में क्या रख देंगे, 2। अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर कर रहे हैं, 13 और 3 तिया 9 और नीचे में 2। घटाइए इसको, कितना आएगा घटेगा तो 4 आएगा और नीचे में 2, 2 दूनी का 4, यानी x का मान क्या आ गया भाई, 2 आ गया। तो हमको लगता है, पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं भी समझ में आया होगा तो 1-2 बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा, और यदि उससे समझ में ना आए तो फिर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर नहीं समझ में आया, फिर से बताएंगे। आपको समझाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए हमको लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा ना, आप बहुत ही बढ़िया से कहा है कि बहुत ही प्यार से समझा है, कोई भी दिक्कत नहीं किया ना। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। देखिए एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट होता है, मस्ट इम्पोर्टेंट होता है ना, मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम में बार बार पूछता है, थोड़ा बोलने वाला कार है तो हंसीएगा नहीं, है ना। तो ये कर लीजिएगा। और इसके बाद दो और सवाल है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है भाई कि अभी से लग जाइए, अभी से जानिए कि अभी से हमको कुछ करना है। मैट्रिक में मैथ में 90 में 100 में 100 लाना है, तो 100 में 100 लाने के लिए, 90 लाने के लिए ऐसा पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो सभी भाइयों को धन्यवाद, थैंक यू। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने में नो हिचकिचाइए ना। और उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन भी दबा देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को और बहनों को जय हिंद। चलिए।